hangama and the ruckus continues, and there is still anger over Nitish Kumar's outrageous remarks. The statement that he made inside the Bihar Assembly and protests taking place outside the Bihar Assembly as we speak. Akshay, live updates दीजिए तस्वीरों के साथ। मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि बीजेपी के जो भी एमएलए हैं वो बाहर आ चुके हैं सदन के और धरना दे रहे हैं असेंबली के पोर्टिको में। तस्वीरों में लीडर ऑफ अपोजिशन विजय सिन्हा, फॉर्मर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, प्रेम कुमार जो 7 बार विधायक रह चुके हैं, और इनके बगल से गुजर रहे हैं भाई वीरेंद्र जो राजद के मुख्य सचेतक हैं। और नारेबाजी शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, तू तड़ाक के शब्दों का इस्तेमाल करना और इन तमाम डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड्स जो नीतीश कुमार ने कल असेंबली में जीतन राम मांझी के लिए यूज़ किए, उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए बीजेपी के जो भी एमएलए हैं वो धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार मंच से सदन के भीतर माफ़ी नहीं मांगेंगे ये सदन आगे चलेगा नहीं। तस्वीरों में आप श्रेयसी सिंह को भी देख सकती हैं जो महिला विधायक बीजेपी की हैं, वो भी हाथ में प्लेकार्ड्स लेकर के धरना दे रही हैं। और सदन की कार्रवाई को अब स्थगित कर दिया गया है क्योंकि बीजेपी ने यह ठान लिया है कि जब तक नीतीश कुमार माफ़ी ना मांगे इस सदन को नहीं चलने दिया जाएगा। हालांकि ये आखिरी दिन है इस विंटर सेशन का, मगर फिर भी प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। पीछे आपने तस्वीरों में देखा कि बीजेपी के जो भी एमएलएज हैं वो धरना दे रहे हैं। साथ ही विधान परिषद का भी आलम कुछ ऐसा ही है। वहां पर भी बीजेपी ने यह ठान लिया है कि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी से माफ़ी मांगे, नहीं तो सदन नहीं चलने देंगे। लगातार प्रदर्शन जो है वो हो रहा है और जीतन राम मांझी अब बीजेपी के साथ अलायंस में है, उनकी पार्टी अलायंस में। उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। संभवतः इस बार जो एनडीए अलायंस है वो जीतन राम मांझी को भी 1 से 2 सीटें दे सकता है। और कल जिस तरह से उन्होंने तब जाके इनका कुछ कल्याण। देखिए, राष्ट्रपति शासन से मतलब नहीं, जनता शासन बिहार में आएगी और बिहार में जहां भी जाएंगे उनको महिलाएं तैयार है झाड़ू और चप्पल जूता से स्वागत करने के लिए। रिएक्शंस आ रहे हैं अक्षय, जहां तक काफी नाराज है बीजेपी के नेता और दोनों मुद्दे बताए जा रहे हैं आफ्टर द स्टेटमेंट्स दैट बिहार चीफ मिनिस्टर मेड ऑन व्हाट ही कॉल्ड्स एज सेक्स एजुकेशन, और दूसरी बात जो उन्होंने कल जीतन राम मांझी के लिए कहा। लेट्स ऑल्सो लिसन इनटू द लाइव रिएक्शंस कमिंग। मांझी जी अपनी बात दलितों के पक्ष में रख रहे थे और एक संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री नीतीश जी रहते हुए उनको अपमानित किया है। ये पूरा देश में बिहार शर्मसार हुआ है और अब वो पागल हो गया है। नीतीश कुमार दिवालिया हो गया है, इसलिए हम लोग उनको चाहते हैं कि वो इस्तीफा जल्द से जल्द दे। को लेकर आज यहाँ बिहार की जो सरकार जो विश्व के नेता बन चुके हैं प्रधानमंत्री जी, उस विश्व के नेता को इनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। All right, so the reactions that have been coming in, Akshay, if you can try and speak to a few of them as well. बीजेपी नेताओं का आखिरकार क्या कहना है, क्योंकि अभी भी वो धरने पे बैठे हुए हैं। हाँ, बीजेपी नेता धरने पे बैठे हैं, कोई बोलने के लिए सामने नहीं आ रहा है क्योंकि वो पार्टी का एक प्रोटोकॉल है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बोलेंगे। मगर जो बाकी नेता हैं विपक्ष बिहार में सत्ता पक्ष के, वो बाहर निकल रहे हैं एक एक कर कुछ बातें भी हो रही हैं आपस में। और अब देखिए तस्वीरों में कि जीतन राम मांझी भी आ चुके हैं, वो भी इस धरना पे बैठेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन विजय सिन्हा ने उन्हें भी बुलाया है क्योंकि कल उनके लिए जब नीतीश कुमार ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तभी से यह मुद्दा उखड़ा और बीजेपी कल भी उस समय वॉकआउट कर गई। और अभी भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी वॉकआउट कर गई, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि विजय सिन्हा जीतन राम मांझी को बिठा रहे हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद है। और इस तरह से जो धरना है वो विधानसभा असेंबली के पोर्टिको में चल रहा है। सत्ता पक्ष के विधायक जो है वो एक एक करके निकल तो रहे हैं, मगर जो बीजेपी के विधायक हैं वो धरने पर बैठे हैं और अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। आक्रोश नीतीश कुमार के सेक्स एजुकेशन वाले बयान पर भी है, आक्रोश जीतन राम मांझी के लिए जैसे शब्दों का कल प्रयोग किया गया उस पर भी है। और बीजेपी ने साफ कहा था कि महिलाओं के लिए जैसी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं गलत काम पर। और माननीय मुख्यमंत्री जो कुछ कहा है उस पर उन्होंने सही कहा है, कहीं कोई गलत कहीं नहीं कहा है। और एक तरफ जहां माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से एक्सक्यूज कर चुके हैं, उस पर सवाल करना बेकार था। लेकिन आज भी
जिस तरह से ये हल्ला हंगामा कर रहे हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने शादी करके अपनी महिला को, अपने पत्नी को छोड़े हुए हैं, उस पार्टी के लोग क्या क्या कहते हैं ये आपको सोचना होगा। और जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, देश की सारी संपत्तियों को अडानी अंबानी के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं। 2000 लाख करोड़ 60 लाख करोड़ का इन्होंने उनको माफी देने का काम किया, माफ करने का काम, कर्ज माफ करने का काम किया। एक्शंस आ रहे हैं सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। दोनों आरजेडी और जेडीयू, थोड़ा उनको लग रहा है मुश्किल हो रही है अपना पक्ष सुनाने के लिए और बचाव करने के लिए नीतीश कुमार के लिए। अक्षय, हाँ, अब तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी पर्सनल अटैक किया जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार खुद यू टर्न ले चुके हैं। अब अपने बयानों को नीतीश कुमार खुद वापस ले चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि वो गलत कुछ कह रहे थे। आरजेडी और जेडीयू के लीडर्स डिफेंड करने में असक्षम है, क्योंकि कल जब नीतीश कुमार यह बयान दे रहे थे तो उसके साथ ही विजय कुमार चौधरी, जो उनके बेहद ही करीबी एक विधायक माने जाते हैं, वो लगातार कह रहे थे कि बैठ जाइए बैठ जाइए, ये सब बात को यहाँ बोलने का क्या ज़रूरत है। सदन में हम लोग मौजूद थे, हमने देखा कि संजय झा भी उठकर आते हैं और नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार दोनों लोगों को छटक देते हैं। पीछे समीर महासेठ जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि नीतीश कुमार ये क्या सब बोल रहे हैं। तो बीजेपी जेडीयू के लीडर्स भी शॉक्ड है कि नीतीश कुमार कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसी बातें कहते हैं, और कोई भी चलिए, पहले वाले बयान के बाद तो उन्होंने खुद माफी मांगी थी। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है, बिकॉज एज फार एज द बीजेपी एंड द लीडर्स फ्रॉम द HAM आर कंसर्न्ड, दे आर राइट नाउ outside the assembly sitting in protest on a dharna pradarshan against the comments that were once again and controversial one that was once again made by the Bihar Chief Minister. Akshay, हम लौटेंगे आपके पास. For now, we are slipping into a short break.